सो एप्पल का नया इवेंट आ चुका है और एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अपना नया आईफोन 16 लेकिन इसमें 7 कमी है जो एप्पल ने बात नहीं करी जिनके बारे में। तो उसी के बारे में हम ये वीडियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नए फीचर्स के साथ। तो आईफोन का नया लुक देख लेते हैं कैसा है। अब हर बार की तरह इसमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, सैटेलाइट सर्विसेज मिल जाएंगी, एक्शन बटन होगा, 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा होगा, लेकिन वो 2 in 1 होगा जो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया है। एप्पल ने खुद का अपना मॉडम डिज़ाइन किया है, पहला अपना 5G मॉडम यूज़ किया है उसने, C1 जिसे नाम दिया है। 5G फ़ोन होने वाला है, A18 चिप होने वाली है इसमें, और वाटर डस्ट रेजिस्टेंट लाइक एवरीथिंग सेम चीज़ें रहने वाली है। और फ्रंट कैमरा जो रहेगा इसका वो रहेगा 12 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा। अब उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो एप्पल ने 12 मिनट के अपने नए इवेंट में बात नहीं की है, जो मैं कहता हूं कि इस फ़ोन की 7 बड़ी कमी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। इस फ़ोन में आपको डायनामिक आइलैंड नहीं मिलेगा, नॉच मिलेगी। मतलब ये कि जो नए फीचर्स हैं डायनामिक आइलैंड में, आप म्यूज़िक प्ले वगैरह बहुत सारी नई सर्विसेज की अब लाइव नोटिफिकेशन उसी में आती है, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट कमी इसकी है, इसमें एप्पल ने बोला तो है कि चिप A18 है। आप भी सोचोगे कि 16 में भी A18 चिप है, लेकिन उस चिप से बिल्कुल अलग है ये, क्योंकि 16E की A18 चिप में आपको 4 कोर का GPU मिलेगा, जबकि 16 के नॉर्मल 16 जो फ़ोन है हमारा उसमें आपका 5 कोर का GPU है। और जो GPU के बारे में नहीं जानते, तो GPU है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ग्राफिक्स को रेंडर करता है, जो प्रोसेसिंग ग्राफिक्स को हाई डेफिनेशन गेम्स वगैरह में हेल्प करता है स्मूथली रन होने के लिए। तो अगर आप सोचते हैं कि चिप बराबर है, तो चिप भी अलग है, 16 एंड 16E की चिप अलग है। थर्ड कमी देख लेते हैं इसमें। तो एप्पल ने अपने जैसे 15 के बाद 16 में इंट्रोड्यूस किया था कैमरा कंट्रोल, तो इसमें कैमरा कंट्रोल भी नहीं देखने को मिलता है। हालांकि एप्पल बोल रहा है कि ये एक बेसिक फ़ोन है, लेकिन अगर तुम इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे आकर ये बोल रहे हो बेसिक फ़ोन, तो मुझे नहीं लगता ये बेसिक फ़ोन है। नेक्स्ट कमी इसकी देख लेते हैं। तो इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है। मतलब ये जो आप 0.5 पे एक जूम आउट करके एक लार्जर पिक्चर देखते हो, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस भी नहीं है। तो आपको 2 ही मोड मिलेंगे, 1 और 2x पे ही आप फोटो ले सकते हो। नेक्स्ट कमी के बारे में बात कर लेते हैं। एप्पल ने बोला तो है इसे वायरलेस चार्जिंग, लेकिन ये एक स्लो वायरलेस चार्जिंग है। आप इसे 7.5 वाट पे ही चार्ज कर पाओगे। लेकिन एक और कमी है इसमें कि आप इसे मैगसेफ से चार्ज नहीं कर पाओगे। तो मैगसेफ चार्जिंग इसमें अवेलेबल नहीं है। तो एप्पल ने इसके बारे में भी नहीं बोला। अगली जो सबसे बड़ी कमी है इसमें, नो थ्रेड नेटवर्क सपोर्ट। मतलब थ्रेड के बारे में मैंने इस वीडियो में, आपको मिल जाएगा लिंक, यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो में चेक कर लेना थ्रेड होता क्या है और आज के टाइम में क्यों जरूरी है। सेकंड, इसमें देखते हैं कि नो अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट, नो UWB जो मैंने बोला है, नो अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट। मतलब जैसे आप अपने एयरपॉड्स को ढूंढते हो अपने फाइंड माई सपोर्ट से, तो उसमें एक अल्ट्रा वाइड बैंड चिप लगी होती है जिससे आप प्रिसीजन फाइंडिंग करते हो। मतलब ये आपको आपके आईफोन पे एक डायरेक्शन वाला एरो आता है जिससे आप ये डिफाइन करते हो कि किस जगह आपकी कोई डिवाइस है। तो इसमें वो भी देखने को नहीं मिलता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसी पार्ट की है, इसमें वाईफाई 6 है। अगर आप 16 की बाकी सीरीज़ में देखोगे तो वाईफाई 7 देखने को मिलता है। तो जो आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वाईफाई 7 पर बनने वाली हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी कमी देखी जा सकती है। 7th पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए, प्राइस पॉइंट। तो ये कैसे गलत हो सकता है? हालांकि हमें प्राइस को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम किसी चीज़ का प्राइस गलत तभी बोल सकते हैं जब उसका कंपैरिजन किसी और चीज़ से हो। इसी चीज़ को मैंने आगे फर्दर एक्सटेंड करते हुए ये समझाया कि इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे 60,000 रुपये फ़ोन पर कहाँ पर इसका प्राइस इतना गलत है, तो उसी के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला कंपैरिजन कर लेते हैं सबसे पहले चिप के बारे में, जिसके बारे में मैंने बात की कि 4 कोर का GPU इसमें मिला है। तो आईफोन की पिछली जो सीरीज थी 15, उसी में 5 कोर का GPU आपको देखने को मिलता है। और 16 जो इसके इससे एक बड़ा वर्जन जिसे बोलते हैं 16, उसमें भी 5 कोर का GPU मिलता है। दोनों में चिप का फ़र्क है। 15 में A16 चिप थी और 16 में A18 चिप है। तो अगर 16E को देखें तो इससे पुराना जो आईफोन था 15 सीरीज से,
उसका भी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इससे बड़ा था, उससे ज़्यादा कोर्स उसमें मिले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें डायनामिक आइलैंड की, तो अगर हम बात करें तो आईफोन 15 में भी डायनामिक आइलैंड था, आईफोन 16 में डायनामिक आइलैंड है, लेकिन 16E में आपको डायनामिक आइलैंड देखने को नहीं मिलता। तो आपको एक तरीके से ये लगेगा कि ये आईफोन 13 आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसमें नॉच है केवल। नेक्स्ट अगर हम देख ले अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट, तो अगर मैं बात करूँ आईफोन 15 में अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट था, 16 में अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट है, 16E में अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट नहीं है। अगर आपके पास एप्पल की डिवाइसेस ज़्यादा बढ़ती जाती हैं तो उन्हें ढूंढने के लिए अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट आई वुड से कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एयर टैग भी यूज़ करते हो, लोकेशन फाइंडिंग, जियो टैगिंग, ये होते क्या है जियो टैग्स, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है इस चीज़ की भी, जियो टैगिंग की, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वो ही सपोर्ट नहीं करेगा जियो टैग से प्रिसीजन फाइंडिंग, तो मैं मानता हूँ ये मेरे लिए एक बिग नो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्राइस, अब वही पॉइंट आ गया जिसके हम बात कर रहे थे कि प्राइस पे कैसे गलत हो सकता है। तो देख लेते हैं, आईफोन 16E लॉन्च हुआ है 59,900 का, तो स्टार्टिंग में इस पर डील कोई नहीं मिलने वाली। और 16 की बात करें तो 16 अभी जो एप्पल की साइट पे लिस्टेड है 73,000 का, पकड़ लेते हैं 73,000 का, और आईफोन 15 61,500 का आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। अगर आईफोन 15 की बात करें तो अमेजोन पे 2,000 से लेके 3,000 तक का डिस्काउंट है, तो आपको आईफोन 15 पड़ेगा 59,500 से लेके 60,500 तक के बीच में, तो आप वो प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आप 16 में ही जाना चाहते हैं तो 4,000 का डिस्काउंट के साथ अमेजोन पे आपको पड़ेगा 68,900 का, मतलब 69,000 का। तो अगर करंट में आप 16 प्लान कर रहे हो 60,000 रुपये में, तो 9,000 रुपये डाल के आप एक लेटेस्ट आईफोन विद ज़्यादा कोर ऑफ जीपीयू वो ले प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 60 लगा रहे हैं तो 9 भी मैं मानता हूँ लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 7 पैरामीटर ऐसे हैं जो मेरे हैं कि जिन पर आईफोन में बहुत बड़ी कमी है, और आईफोन इसके बारे में नहीं बात करने वाला, एप्पल इसके बारे में नहीं बात करेगा। तो आज का प्रोडक्ट ऑफ द डे देख लेते हैं, ये है, मैं माउस इसे पिछले 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही क्लासिक माउस है। मैकबुक में टाइप सी पोर्ट्स होते हैं, USB A पोर्ट्स नहीं होते, तो आपको माउस कनेक्ट करने में दिक्कत आती है, लेकिन इसके साथ ये नहीं है, ये एक ब्लूटूथ माउस है। और बाकी अगर आप डायरेक्टली इसे डोंगल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक डोंगल भी है, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक साथ 3 डिवाइसेस पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, डिटेल चेक कर लेना। टिल देन मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज हम निकल रहे हैं ट्रैवल करते हुए महाराष्ट्र की कोकल लाइन पे, अलग से एक डिटेल्ड आइटनरी उसकी भी बना रखी है, 10 प्लेसेस कैसे कवर करने हैं एक ही ट्रिप में, सस्ते में कर लेंगे, तो उसके लिए भी वीडियो चेक कर लेना। बाकी टिल देन सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु इज प्लानिंग फॉर 16E।